अच्छा जी, नेक्स्ट ऑन आवर एजेंडा, मैं क्वालिटी को इसलिए करूँ क्या, वी डिस्कस्ड फ्यू ऑफ थिंग्स इन सर्विस की क्वालिटी का आपका टीम का। टीम जो है ना, इसमें दो तीन चीज़ें सिर्फ आप याद रखें जो काम की है। टीम खुद अलाइन नहीं होती, टीम को अलाइन रखना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टीम इज योर ग्राउंड रूल्स। आपने अपने कुछ SOP सेट करने हैं, ठीक है ना। वो ग्राउंड रूल्स जिनको SOPs कहते हैं या ग्राउंड रूल्स कहते हैं, वो एक टीम में, अच्छा यहाँ पे क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर सिनोनिमस विद टीम्स, प्रोजेक्ट्स आर नॉट ब्यूरोक्रेसीज, ये टीम का लफ्ज इज वेरी लीस्ट अंडरस्टूड और इज वेरी कॉमनली मिसअंडरस्टूड। टीम का मतलब होता है टू थिंग्स, वन, इट इज नॉट ब्यूरोक्रेसी, लिहाजा इंफॉर्मेशन विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्लो विल बी जस्ट लेटरल एंड तेज होगा, as if everybody is the same level. For the sake of information flow, everybody will be at the same level for the sake of information flow. ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे फाइल गई है तो फाइल उतर गई है, that means team, right? ये अक्सर हम टीम का मतलब नहीं समझते। टीम means one, plain information flow and very fast and efficient. दूसरा टीम का मतलब ये है जो काम है that will be very tightly allocated to persons, person 1, person 2, person 3, person 4, person 5, but I will be willing to help this person beyond my work as well. ये मेरा काम है, ओके यार मैं आपको बताता हूँ क्या करना, बिकॉज क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही फ्लैट एक फ्लोर पे है और ओपन फ्लोर में आप काम करते हैं आमतौर पे, ठीक है ना। आप फिर कैबिनों में नहीं बैठते, राइट। तो द वे यू सिट, द वे यू टॉक, उससे पता चल जाता है कि ये टीम है, ये ब्यूरोक्रेसी है। समझ आएगी आपको बात? हाँ, तो टीम का ये मतलब है कि यू आर विलिंग टू हेल्प अदर बिकॉज यू आर वेरी इजीली एक्सेसिबल। टीम में ये नहीं तो मैं ईमेल कर रहे हैं और यार वो उसका क्या करना है फिर मुझे बता दो, कम बैक। प्रोजेक्ट्स डोंट वर्क लाइक ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आर कंप्लीटेड लेटर बिकॉज काम नहीं रुक सकता प्रोजेक्ट, ठीक है ना। आपने डॉक्यूमेंट करना है, उसको लिखना है, मिनट रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे समवेयर कि यार वो रह ना जाकर भूल जाता है। डोंट लीव एनीथिंग टू योर मेमोरी, लीव टू द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, बट टीम इज दिस। इसके ऊपर एनी वन पर्सन कम्स टू योर टीम फ्रॉम आउटसाइड, ही विल बी ऑन बोर्डेड ऑन एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। कोई भी एक बंदा बाहर से आएगा तो द टीम्स बैलेंस विल बी रीएडजस्टेड, मीन्स उसकी एक ओरिएंटेशन होगी ऑन व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी अप टू, व्हाट इज दिस गाय डूइंग। तो आप उसको बुला के एक टीम के साथ होके जिससे अपना तारुफ करवाएं, वो भी अपना तारुफ करवाएगा, ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दीज आर आवर प्रोजेक्ट। हम क्या जो तो बैठ जाओ, ही डजंट अंडरस्टैंड, गुआची गांव की तरफ फिर रहा है। डोंट मेक एनीबॉडी गुआची गांव फॉर फ्यू डेज। Onboarding of each new person is important कि he gels with the team and give him a little bit time to gel. Onboarding हम अक्सर नहीं करते। हर नया बच्चा क्लास में आने के बाद एक दफा क्लास में तारुफ का सेशन होना चाहिए, होता है, वरना वो बच्चा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। नंबर 3, टीम की एक तो कैपेसिटी डेवलप भी करनी होती है, लेकिन एक टीम की जो होती है ना, टीम की अपनी केमिस्ट्री की डेवलप करना, उसके लिए आपको स्पेशल एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ती हैं, माइलस्टोन पार्टीज, वीकेंड पार्टीज, अदर देन द प्रोजेक्ट, सो दैट दे नो ईच अदर एट अ वेरी पर्सनल एंड इनफॉर्मल लेवल, वरना वो टीम नहीं रहती है। इफ यू बिहेव लाइक वेरी ऑफिशियल, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इनफॉर्मली, टेक देम एट अ वेरी पर्सनल लेवल। आपने किसी को एक टाइम में इग्नोर कर दिया खामखा में, गिविंग हिम कोल्ड ट्रीटमेंट, टीम उससे नहीं बनती। दूसरी बात जो टीम की इन्होंने सीखी हुई है सिलिकॉन वैली ने, वो ये है कि आपकी इक्विटी में वो टीम का हिस्सा रखते हैं। मोस्ट ऑफ द हिस्सा इन इज टीम, तो टीम इज रनिंग आफ्टर क्योंकि पता है द मोर आई वर्क द मोर इट ग्रोज, द केक ग्रोज एंड आई गेट मोर मनी। तो उनकी मिनिमम सैलरीज डिफरेंट है, बेसलाइन सैलरी, द रेस्ट इज हाउ गुड यू परफॉर्म एंड हाउ वी मूव। वरना
गिवन सैलरी इज अ नेगेटिव इंसेंटिव, क्योंकि पाकिस्तानी वर्कफोर्स तो है नहीं। हो सकता है ये हमारे अपने कल्चर के साथ अपने करना है, मतलब अक्सर होता है ना कि वो 2 महीने की सैलरी रोक के रखनी है, तो टीमें भी होती है मलेशिया में, मलेशिया में पाकिस्तानियों को ये है कि 2 महीने की सैलरी रोक के रखनी है, जिस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फोर्स को की होती है, साल की सैलरी रोक के रखनी है। तो ये है कि आप तो प्रोफेशनल्स है ना, मतलब आपका कोई वो तो नहीं है ना, तो प्रोफेशनल्स को आपको उसी तरह रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। इसका अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे समझना है तो बिल्कुल, जब उन्होंने बहुत सख्त गलतियाँ की थी तो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा था, उनसे मशवरा करो। सो वो सबसे बड़ी गलती उन्होंने कब की थी सहाबा कराम ने? ग़ज़वा उहुद में। ग़ज़वा उहुद के फ़ौरन बाद जो आयत उतरी थी वो थी कि इनको माफ़ कर दो, इनके लिए इस्तग़फ़ार की दुआ करो, इनसे मशवरा करो, क्योंकि यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। एक दफ़ा भी आपने कह दिया कुछ तो इंसान का दिल बहरहाल उसको रिकॉर्ड कर लेता है, यू डोंट फॉरगेट। और लिखा हुआ है कुरान में, अगर तुम इनके आगे कंधे झुका के ना रखते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द ना होते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू डील विद द पीपल। सो टीम को इट्स वेरी वेरी इग्नोर्ड एरिया, नोबडी कॉन्शियसली वर्क्स ऑन इट। लेकिन हमें पता है, हमें कई प्रोजेक्ट्स में जब तक हमने वाकई वो वीकेंड पार्टीज और माइलस्टोन पार्टीज नहीं की थी, टीम में वो बात ही नहीं थी कि वो हम काम कर रहे हैं। और टीम का एक वो आप याद रखें कि एक टीम का डेवलपमेंट का कर्व होता है, 4 स्टेजेस होती हैं टीम की। क्या क्या याद है आपको? याद तो नहीं, लेकिन पता है वो 4 होती हैं। क्या ग्रुप की होती हैं वो, ग्रुप्स की होती हैं। वो टीम तो ग्रुप की चीज़ है। क्या होने में क्या मुझे याद नहीं है, गूगल से देख लेता। हाँ देखिए, तो एक स्टेज आ जाती है व्हेन द टीम स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। उससे पहले टीम एक नॉर्मल स्टेज पे होती है। एक स्टेज आती है वो कहते नहीं यार मैं इस तरह कर रहे हैं, वो नहीं नहीं नहीं, तो वो स्टॉर्मिंग की स्टेज पे आती है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। फॉर्मिंग इज आपने बंदे तो इकट्ठे कर लिए ना, फिर वो चूंकि अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस और बायसेस से आ रहे हैं, ठीक है, उन उस चीज का बखरा तजर्बा है, तो आप उसकी बात नहीं समझ रहे, वो आपकी बात नहीं समझ रहा, टिल द टाइम वो आप सिंग अड़ाना शुरू कर देते हैं। वो सिंग अड़ाते अड़ाते काफी टाइम लग जाता है, एंड देन हाँ यार मैंने समझ आ गया, अच्छा तू ये कहना चाह रहे थे, बिकॉज दे डोंट लिसन टू ईच अदर, वी आर वेरी पुअर लिसनर्स। और प्लस काफी लोगों को काफी पॉकेट्स का पता नहीं होता कि ये काम उधर हो रहा है, असम्पशन का पता नहीं होता, विजन का पता नहीं होता, इसीलिए कहते हैं ना स्ट्रेटजी इज एवरीबॉडीज बिजनेस। तो अगर आप टीम की सही करते हैं तो आप ये चीजें शॉर्टकट कर सकते हैं, वरना ये पीरियड बहुत लंबे भी हो जाते हैं। और हमने कई दफा देखा कि 2 बड़े अच्छे को, एक बंदा था तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा था, दूसरा उसी लेवल का बंदा बुलाया, प्रोजेक्ट रुक गया, क्योंकि दे वर स्टॉर्मिंग, उनकी स्टॉर्मिंग ही खत्म हो गई थी। फिर जब आप स्टॉर्मिंग फेज से गुजर जाते हैं एंड यू अंडरस्टैंड ईच अदर, फिर आप आते हैं कि नाउ वी आर वर्किंग, और फिर टीम की वो जिसको कहते हैं सिनर्जाइज हो जाती है, उसको परफॉर्मेंस स्टेज पर। इट टेक्स टाइम, बट यू हैव टू कट डाउन दिस टाइम बाय टीम एक्टिविटीज, बाय लॉट ऑफ इनफॉर्मल सेशंस एंड ओवर कॉफी। कोई गल समझे? इसका टीम का एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिसने काम किया उसको क्रेडिट दें। जो ऑल बिग टीम लीडर्स क्रेडिट सारा टीम को देते हैं व्हेनेवर टॉकिंग टू समबडी, और ब्लेम सारा खुद पे लेते हैं कि सॉरी आई कुडंट एक्चुअली जज इट, पता होता है कि उन्होंने किया, वो पट्टे ने, मतलब है वो टीम को ब्लेम से टोटली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कस्टमर के ने कहा और आपने जवाब नहीं दिया, और ओह सॉरी सर पीपल वर लिटिल बिजी इन एन एक्टिविटी, आई एम सॉरी फॉर दैट। अपनी टीम को तो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो बाद में आप उन्हें कहें कि यार भाई देख रहे हो ऐसे आइंदा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी लूज ओवरऑल इट, हमारा लूज कर नॉट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। तो यू प्रोटेक्ट द टीम, यू डोंट, ये कहते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है जो प्रोजेक्ट के ऊपर बैठा होता है ना, हु इज स्पॉन्सरिंग, ही इज प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ही डजंट स्पॉन्सर द प्रोजेक्ट, ही स्पॉन्सर्स द टीम। It's a misnomer कि he project sponsor, he sponsors the team. तो you sponsor the team means you protect the team, at the same time आप उनको develop करने की opportunities भी देते हो, और plus you जो अभी बात की थी sponsor the team, नहीं अभी एक बात और की थी, congratulate, हाँ क्रेडिट। क्रेडिट सारा उसी टीम को जाना चाहिए, सेम पर्सन, क्रेडिट सारा टीम को देना चाहिए और ब्लेम सारा लीडर को लेना चाहिए, और फिर पीछे अपनी चीजें सेट करें।
वरना नहीं होता। और आपके साथ लॉन्ग टर्म वो रहेगा जिसे आप करियर दिखाएंगे। ये रूल है कि अगर किसी बच्चे को आपने फ्यूचर करीब दिखा दिया है तो वो बच्चा, जिसको हम कहते हैं ग्रिट, वो अपनी खेलना और वो चीज़ें टाइम ज़ाया करने वाली उस ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकता है। नोबडी कैन डिले ग्रेटिफिकेशन अनलेस ही कैन विजुअलाइज द फ्यूचर। तो उसको एक करियर दिखाएंगे कि यार देन यू विल बी असिस्टेंट मैनेजर, देन यू विल बी आवर मैनेजर, देन यू कैन बी द प्रोडक्ट इन चार्ज, देन यू कैन बी आवर, जैसे हमने अपनी टीम के लिए रखा हुआ है कि यू आर असिस्टेंट टीचर, then you are a learning coach, then you are a learning facilitator, then you are an author, then you are a visionary, then you are this. तो उनको एक कोच दिखाएं, वो भावे होते पहुंचे ना पहुंचे क्यों दिखाएं, then they know okay we have a path. Unless you show them a path, they will not even think long term with you. And the best risk management to a very good person leaving is a very good documentation. हर आपका प्रोसेस, कस्टमर की कॉल आएगी तो क्या करना है, आपकी हर सर्विस स्टैंडर्ड जो आपने सर्विसेज लिखी थी ना, सर्विस रिक्वेस्ट से लेकर उसकी डिलीवरी तक, उसको क्लोज होने तक क्या होना है, राइट। एंड समटाइम यू फॉलो थ्रू। बाद में भी आप पूछते हैं कि सर उसमें कोई मसला तो नहीं आया, आप किसी के आगे सोलर सिस्टम लगा के चले गए, बट यू आस्क्ड मी सर वो सोलर लगाए थे, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एक है ला के चला गया, वो ठीक, नो न्यूज इज गुड न्यूज। एक है कि आप पूछ रहे हैं कि सर उसमें कोई रोला तो नहीं है, कोई है तो वी कैन कम बैक, ठीक है ना। यू हैव टू फॉलो थ्रू, तो फॉलो थ्रू भी आप उसमें लिखें ताकि वो जो बंदा है ना उसको अपने ट्रेनिंग में से गुजारना है ना, तो वो ट्रेनिंग हर बंदा अपनी सेल्फ ट्रेनिंग में से गुजरे। मेक दोस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर योर टीम, पार्ट ऑफ योर ऑनबोर्डिंग, पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, देयर सेल्फ ट्रेनिंग उसी के अंदर लिखी हुई हूँ, वो पावर पॉइंट में हूँ। व्हेन यू गेट मैच्योर वो वीडियो में कर दे, उसमें से ट्रेनिंग अक्सर अच्छी सिस्टम में जब तक बंदा अपने आप को उसमें से सेल्फ ट्रेन करके नहीं आता, 100% नंबर या 90% नहीं लेता, सिस्टम उसे अगले लॉग इन नहीं देता। He should understand your company's processes. So have you defined your processes? आपने अभी अपने प्रोसेस नहीं ना डिफाइन किए। As soon as you write your services, हर सर्विस का प्रोसेस लिखे, from service request to its delivery and follow up and its analysis also and review into back. तो अपने प्रोसेसेस डिफाइन करें, ठीक। वरना प्रोसेसेस की डेफिनेशन का भी एक पीरियड होता है। पहले प्रोसेस एडहॉक, ये हो जाए बंदा बैठा हो जाए प्रोसेस, फिर होता है कि वो डिफाइंड है कि हमने लिखे हुए हैं कम से कम। तो आपका हर प्रोसेस चाहे वो 4 स्टेप लिखे हो, लिखा होना चाहिए, वो डिफाइंड लेवल पे। उससे आगे होता है कि नहीं हमारे प्रोसेस अब स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। कंपनीज जो रियली डिलीवर करती हैं वो होती हैं जिनके प्रोसेस मेजर हो रहे हैं। इफ यू आर नॉट बीइंग मेजर्ड कि इतने टाइम में हो रहा है, ऑन द एवरेज इस किस्म की कॉल हम इतने टाइम में, तो उनको कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड। तो जल्दी ऑप्टिमाइज के स्टैंडर्ड पे आने का ये है कि डिफाइन करें और मेजर कर लें फ्रॉम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गोस